हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। तो व्यू काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं। तो मैं फिर भी बता दे रही हूँ, मैं मामी के घर पे आई थी एक वीडियो शूट करने के लिए। और पहले दोपहर में आई वीडियो शूट करने के लिए, तो मामी घर पे थी नहीं। और घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, तो हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरा, आप लोगों को पता है, छत पे रूम है और रूम में इतनी गर्मी हो रही है छत वाले में। तो वहाँ तो बैठ के वीडियो को शूट करना मेरे बस की बात तो नहीं है। इसलिए मैं दोपहर में मामी के पास आई तो मामी भी नहीं थी। फिर अभी 1 घंटे से मामी के वहाँ बैठी हूँ, तो छत पे यहाँ पे धूप थी तो नहीं आ पा रही थी। तो सोचा कि अभी जाती हूँ, सीढ़ियों से चढ़ के आई हूँ ना, तो मेरी सांस फूलने लग गई। तो मुझे किस के बारे में बात करनी है और किस लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग बनी रहिए। और चैनल पे जो न्यू आते हो ना, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वाली वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं बात करने आई हूँ निशा लांबा जी के बारे में और अंजलि अंजलि चौहान के बारे में, जिनको आप सभी लोग जानते हो। और बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, निशा मैम के भी बारे में बताने की कोई भी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। और अंजलि के बारे में भी आप लोगों को पता है। तो मैं किसी के बारे में यहाँ पे गलत बोलने के लिए नहीं आई हूँ। जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, मैं बस उस पर बात करने के लिए आई हूँ। इससे पहले आप लोग खुद ही जान रहे हो, काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो भी अंजलि और अंजलि जी के और निशा जी के बीच में जो भी हुआ है। इससे पहले भी मैं वीडियो डालना चाह रही थी पर मैंने नहीं डाला। फिर बीच में निशा मैम का सॉरी आया अंजलि जी के लिए, तो मैंने कहा कि बात ख़त्म हो गई, सॉरी से सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। तो अच्छी बात है, ख़त्म हो गया, क्योंकि जब अगले इंसान ने सॉरी बोल ही दिया है तो सारी बातें ख़त्म हो गई होंगी। लेकिन बातें कुछ भी ख़त्म नहीं हुई थी और बात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती ही गई और वो निशा मैम के बच्चों तक आ गई है। तो बच्चों पे आई, इसलिए मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और क्योंकि बच्चों की जहाँ पे बात आती है, मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी एक सिंगल मदर हूँ। और मैं भी अपने बच्चे का उसे पाल अपने दम पे ही पाल रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ। और जैसे भी कर पा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। वैसे ही निशा मैम है जो अपने बच्चे को अकेले ही सब कुछ कर रही हैं। तो होता है ना, मुश्किल होता है एक लड़की के लिए जो बिना हस्बैंड के वो अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, अच्छे संस्कार भरती है उसके अंदर। जो भी करती है अच्छा ही करती है अपने बच्चे के लिए। माँ तो हमेशा ही अच्छा करती है। तो उनके बच्चों पे बात आ रही है। देखिए, आप लोगों को पता होगा किस मैटर पे कौन सी बात हुई है। तो निशा मैम कहीं पे भी गलत नहीं है, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। जो भी बोला है प्रूफ के साथ में बोला है, वैसा हुआ है। लेकिन ये जो पब्लिक होती है ना, पहले निशा मैम ने जब फर्स्ट वीडियो अपलोड करी, उसमें सभी लोगों ने निशा मैम का साथ दिया, सपोर्ट किया। फिर उधर से अंजलि की वीडियोस आई, उसमें सब उनके सपोर्ट में हो गए। लोग अच्छा बुरा या गलत सही नहीं देखते हैं, जिसकी तरफ देखो उसकी तरफ हो जाते हैं। बस यही चीज़ें होती हैं, समझते नहीं हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंजलि जी गलत हैं, वो भी अपनी जगह पे सही हैं। और जो उनके साथ में हुआ, निशा मैम के साथ में हुआ, जो चीज़ रियल थी उन्होंने वो चीज़ बताई। हाँ, एक गलती निशा मैम की रही है, जो ज़्यादा गुस्से में आके उन्होंने जो भी बोला है, तो उसके लिए मैम ने सॉरी भी बोला था, सॉरी भी बोला है अंजलि जी को। तो जब इंसान सॉरी एक अगले इंसान को बोल देता है ना, तो बात को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बड़ी हैं। बड़े होके आपसे एक बार नहीं, उन्होंने इतनी बार सॉरी बोला, इतनी बार सॉरी बोला, फिर भी मतलब उनके बच्चों पे बात कर रहे हो, बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे हो, तो गलत बात है ना। कि आपसे बड़े होके वो आपको सॉरी बोल रहे हैं तो आपको मान जाना चाहिए। और
निशा मैम की माँ ने भी वीडियो बनाई थी। उसमें माँ ने भी वही चीज़ बोली थी, सेम चीज़ बोली थी। माँ ने भी निशा मैम की गलती बताई थी कि हाँ, उनको गुस्से में आके ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन तब भी लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग वीडियोस पे वीडियोस बनाते जा रहे हैं व्यूज़ के लिए कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे, क्या करना है इसमें, किसका जा रहा है किसका नहीं, मुझे व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। तो व्यूज़ के लिए मैं भी पहले वीडियोस बना सकती थी, इतनी सारी वीडियो आ रही थी, पर मुझे नहीं बनाना था। लेकिन आज जब बच्चों की बात आई तो मैंने सोचा मैं ज़रूर बोलूँगी इस पे। तो बस मैं इतना बोलना चाह रही हूँ कि जितने लोग भी वीडियोस बना रहे हैं उनके बच्चों के लिए प्लीज़ मत बनाओ, क्योंकि बच्चों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। वो अकेले अपने बच्चों को पाल रही हैं, पाल के इतना बड़ा किया है और इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मेहनत करके अकेले वो इतने अपना नाम उन्होंने बनाया है। तो ऐसे मतलब बच्चों के सामने जब माँ को बच्चे जब गलत नज़रों से माँ को देखेंगे तो माँ पे क्या बीतेगी, क्योंकि बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है। बस मुझे इतना पता है वीडियोस की वजह से ही कि वो बच्चों को हॉस्टल भेज दी और अपने बच्चे को प्यार नहीं देती हैं, उन्होंने हॉस्टल भेज दिया। ऐसी कैसी माँ है जो बच्चों से दूर रह लेती हैं उनको हॉस्टल भेज के। तो इसमें उन्होंने क्या गलत किया है? बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं जिनके मम्मी पापा सभी होते हैं और फिर भी वो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं। तो यहाँ तो निशा जी अकेली हैं, तो उन्होंने हॉस्टल भेज के कोई गलत नहीं किया है। मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरा बच्चा है, मैं भी सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है। तो मैं अपने बच्चे को अकेले मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे कि मैं भी पैसा अर्निंग करूँगी, मैं भी अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दूँगी। उसे जिस चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँगी, उसे अच्छा खिलाऊँगी, अच्छा पढ़ाऊँगी, उसे उस काबिल बना दूँगी कि वो कभी ये ना कह पाए कि मम्मा आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जैसे निशा मैम कर रही हैं मेहनत। वो अपने बच्चे के लिए पूरा दिन सैलून में देती हैं, कितनी मेहनत करती होंगी वो तो वही जान सकती हैं कितना मेहनत करती हैं। तो इसमें आपको गलत इस तरीके से आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है, क्योंकि मैम गलत नहीं है, मैम सही है। जो भी उनके साथ में हुआ उन्होंने सिर्फ वही चीज़ दिखाया, प्रूफ के साथ दिखाया। बस जब हमें ज़्यादा गुस्सा आता है तो गुस्से में बस ये चीज़ें नहीं दिखती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, ये पीछे का अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है। तो वही चीज़ें हैं गाइस। देखिए, जब मेरी अनिका छोटी थी और 3 महीने की थी, जब मैं अपने ससुराल से निकाली गई थी, 3 महीने की थी मेरी अनिका, मैं उसको लेके कहीं और अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी, रेंट पे रह रही थी। तो मुझे अपने बच्चे को नहलाना नहीं पता था कि मैं अपने बच्चे को कैसे नहलाऊं, उसे कैसे कपड़े पहनाऊं, क्योंकि 3 मंथ का बेबी था मेरा। तो मुझे सच में नहीं पता था, ना मेरी इतनी एज थी कि मैं बच्चे को, फिर भी एक माँ थी मैं, तो मुझे धीरे धीरे मैंने उसको इस तरीके से मैं उसका सब कुछ करती थी कि उससे कोई दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो। उसको नहलाया धुलाया, उसको कपड़े पहनाए अच्छे से, और इतना आज मैंने उसको 5 साल का कर दिया है गाइस। और 1 साल 1.5 साल होने वाला है, उसके पापा नहीं है। मैं अपने आप से ही सब कुछ कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ और अपने आप से मैं उसको पढ़ा रही हूँ, अच्छा खिला रही हूँ, अच्छे कपड़े पहना रही हूँ, हर एक चीज़ कर रही हूँ। फिर भी लोग बोलते हैं कि बिना हस्बैंड के कैसे अपने बच्चे की परवरिश करोगी, कैसे नहीं कर पाओगी, हस्बैंड की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। लेकिन लोग मतलब ऐसे गलत सलत बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि देखना तुम्हारी बेटी बहुत ख़राब हो जाएगी और उसे अच्छे संस्कार नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसका पिता नहीं है। हाँ, मुझे पता है पिता नहीं है, जैसे हम दोनों मिलके उसकी परवरिश करते, आज वो नहीं है तो हम अकेले कर रहे हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी लड़के के साथ में ऐसा होता है तो 99% लड़के शादी कर लेते हैं, 1 साल भी नहीं रुकते हैं। अब जो उनके पास एक भी बच्चा हुआ ना, तो वो शादी कर लेंगे और अपने बच्चे के लिए नई माँ ले आते हैं। पर आपने देखा होगा कि इतनी लेडीज़ें हैं, 99.5% लेडीज़ें ऐसी हैं जो अपने बच्चे की परवरिश खुद अकेले कर रही हैं, जैसे निशा मैम, हम
और बहुत सारी यूट्यूब पे हैं जो अपने बच्चे की खुद अकेले मेहनत करके, यूट्यूब पे हो या अलग जॉब करके हो, वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे रही हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करा रही हैं, अकेले दम पे कर रही हैं। इसी इसी तरीके से निशा मैम भी अपने अकेले दम पे वो सब कुछ कर रही हैं। तो मैं उनको गलत नहीं मानती हूँ कि वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती हैं। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि एक माँ ही माँ को समझ सकती है कि वो कितना प्यार करती होंगी। वो बच्चे हॉस्टल में हैं तो आप समझ सकते हो, जब बच्चा हमसे दूर होता है तो हमें उसकी कितनी याद आती है, कितना मन करता है उसे हम प्यार करने का। और उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं जो अपनी माँ से नफ़रत करेंगे। और ऐसे मतलब बेफालतू की बातें बना बना के बच्चों के मन में ऐसे मत भरो। किसी के तुम्हारे कमेंट करने से या तुम्हारे ऐसे वीडियोस बनाने से किसी को इतनी तकलीफ़ हो रही, तो प्लीज़ किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ ऐसे मतलब उसे टेंशन भी मत दो। और वो बहुत अच्छी हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी निशा मैम से, मेरा भी सपना है आपके पास आने का। मैं अपनी मम्मी से अक्सर बोला करती हूँ कि मैं भी जाऊँगी और निशा मैम से मैं वहाँ जाके मैं निशा मैम से बोलूँगी और मैं अपने बाल दिखाऊंगी उनको कि मेरे बालों में क्या कमी है। मैं भी अपने बालों में कुछ करना चाह रही थी, पर मेरा सपना है कि मैं जब कभी करवाऊंगी तो निशा मैम के ही पास जाऊंगी। तो मम्मी मेरी कहने लगती हैं कि इतनी दूर कैसे जाओगी, तो मैं और पता नहीं कि कैसा क्या हो वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, मैम को मैंने देखा है, मैम के मैंने शॉर्ट वीडियो भी देखे हैं और यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ मैम के वीडियोस। तो मैंने कहा नहीं, मैम बहुत अच्छी हैं। हम मिले नहीं हैं, हमने बात नहीं करी है, लेकिन वीडियोस में देख के मुझे लगता है कि मैं जब कभी जाऊंगी तो मुझसे बहुत प्यार से बात करेंगी और जिस तरीके से सबका वेलकम करती हैं उसी तरीके से मेरा भी करेंगी। तो सच में मैम, मुझे आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन है और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैम, आप गलत कहीं से भी नहीं हो कि जो भी आपको गलत कह रहे हैं प्लीज़ गलत मत कहो। कि आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी को सही नहीं बोल सकते हो, तो किसी को गलत बोलने का भी हक नहीं है। जो भी हुआ है वो चीज़ें हुई हैं तभी मैम ने बोला है, हुई ना होती तो नहीं बोलते। और तो जहाँ की बात जितनी भी हो गई थी वहीं से बंद कर दिया जाए और आप अपना काम करें, निशा मैम अपना काम करें और बस सभी लोग खुश रहो, बस यही चीज़ बोलना चाहूँगी। तो गाइज़, ये वीडियोस उनके लिए था जो बैड कमेंट करते हैं और गलत सलत वीडियो बना रहे हैं, उनके बच्चे के लिए बोल रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों के लिए, बच्चों को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए। हम वीडियोस बनाते हैं, मुझसे कोई गलती होती तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, ना कि मेरे बच्चे को, क्योंकि बच्चे को बीच में नहीं लाना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। और बच्चों के अंदर जब एक बार भर जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को बीच में मत लाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो गाइज़, मैं इस वीडियो को एंड करूँगी और प्लीज़ कमेंट में जाके बताना कि मैंने सही बोला है कि गलत बोला है। और तो बताइएगा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाय गाइज़।